बच्चों, आज हम व्याकरण में पाठ 16 का अध्ययन करेंगे और उसका नाम है वाक्य लेखन। तो बच्चों, वाक्य लेखन यानी कि किसी भी विषय के बारे में, मतलब कोई भी टॉपिक के बारे में अपने विचार को हमें वाक्यों के माध्यम से, मतलब सेंटेंस के माध्यम से लिखना, प्रकट करना, उसे क्या कहते हैं? वाक्य लेखन कहते हैं। फिर से एक बार सुनिए, किसी भी विषय पर अपने विचार हम वाक्यों के द्वारा ही प्रकट करते हैं, है ना? और इसे ही क्या कहते हैं? वाक्य लेखन कहते हैं। ठीक है, तो आज हम वाक्य लेखन का अध्ययन करेंगे। हमें यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 63 में कुछ टॉपिक दिए हुए हैं। उस टॉपिक के बारे में हमें अपने विचार, सेंटेंस वहाँ पे लिखना है, उस टॉपिक को देखकर। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहला टॉपिक कौन सा है। देखो, पहला आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, एक चित्र बना हुआ है। किसका है ये चित्र? बाघ का। तो हमारा राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ है। तो चलिए इस बाघ के बारे में हम कुछ सेंटेंस लिखते हैं। सबसे पहले, बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है, ये आप सभी को पता है ना? फिर दूसरा वाक्य, इसका शरीर बहुत मजबूत होता है। जो बाघ होता है उसका शरीर बहुत स्ट्रांग होता है। ठीक है। फिर तीसरा, इसका रंग हल्का भूरा होता है। बाघ का कौन से कलर का रंग होता है? किस रंग का होता है बाघ? हल्का ब्राउन, लाइट ब्राउन कलर का होता है ना? देखो, आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा है, बाघ का चित्र बना हुआ है। आपकी व्याकरण टेक्स्ट बुक में भी है, पेज नंबर 63 पर। फिर फोर्थ सेंटेंस, इसकी पूंछ लंबी होती है। देखो, आपको दिख रहा है उसकी पूंछ लंबी है। फिर नेक्स्ट सेंटेंस, इसके पंजों में नुकीले नाखून होते हैं। मतलब जो बाघ है उसके जो पंजे हैं पैर के, देखो उसमें बहुत सारे नेल्स होते हैं और वो नुकीले यानी शार्प, एकदम तेज होते हैं। और इन्हीं नुकीले नाखूनों से वो अपना शिकार अच्छे से कर सकता है। ठीक है। तो बच्चों, ये बाघ के बारे में कुछ वाक्य थे जो आपको आपकी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। अब दूसरा टॉपिक देखते हैं हम। देखो, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये आप सबका फेवरेट है ना? और अभी कुछ मंथ के बाद ये आने भी वाला है। तो क्या है इस फल का नाम? इस फल का नाम इंग्लिश में मैंगो और हिंदी में आम। और यह फल क्या है? हमारा राष्ट्रीय फल है। तो चलिए इस आम के बारे में कुछ वाक्य हम लिखते हैं। आम भारत का राष्ट्रीय फल है। फर्स्ट सेंटेंस। फिर सेकंड, आम को फलों का राजा भी कहते हैं। तो बच्चों, ये बात आपको पता थी? जो सब फ्रूट्स है ना, उसमें फलों का राजा कौन है? आम है। और यह बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट फल है। यस, ये आप सभी को पता है, ये बहुत मीठा और बहुत स्वादिष्ट होता है, बहुत सबका फेवरेट होता है। और यह फल कब आता है? गर्मी के मौसम में। अभी आने वाला है ना विंटर सीज़न, समर सीज़न। तो समर सीज़न में आम भी आता है। और नेक्स्ट सेंटेंस इज, आम की 100 से भी अधिक किस्में हैं। किस्में मतलब प्रजातियाँ, 100 से अधिक प्रकार के टाइप के आम हैं। मतलब जो हम मैंगो खाते हैं वो कितने प्रकार के हैं? 100 से भी अधिक। ठीक है। फिर एक और सेंटेंस है, देखिए आम का, आम विटामिन ए, सी और डी से भरपूर होता है। जो मैंगो होता है उसमें कौन से विटामिन्स होते हैं? ए, सी और डी। ठीक है बच्चों, तो ये हमने आम के बारे में कुछ वाक्य लिखे। अब एक और टॉपिक देखते हैं हम, हमारा राष्ट्रीय ध्वज। तो चलिए बताइए, कौन सा है हमारा राष्ट्रीय ध्वज? यहाँ पे मैंने चित्र नहीं लगाया है ताकि आप लोग मुझे खुद बता सको। कौन सा है हमारा राष्ट्रीय ध्वज? तिरंगा। यस, देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ना? तो चलिए हम हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के बारे में कुछ वाक्य लिखते हैं।
पहला, हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। फिर दूसरा वाक्य, हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज आयताकार है, मतलब उसका शेप कैसा है, आयताकार का है। ठीक है। फिर इसमें 3 रंग है, ये आप सभी को पता है ना। हमारे राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा है उसमें कितने कलर्स होते हैं, 3। कौन कौन से, केसरिया, सफ़ेद और हरा। फिर फोर्थ सेंटेंस, ध्वज के मध्य में एक चक्र होता है। मध्य यानी बीच में, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, उसके बीच में एक चक्र होता है और उसमें कितनी तिलियां होती है, 24। ठीक है। तो ये हमने हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बारे में कुछ वाक्य लिखे। अब नेक्स्ट, ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है पेड़। पेड़ बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन में, है ना। पेड़ से हमें बहुत कुछ मिलता है। तो चलिए हम पेड़ के बारे में कुछ सेंटेंस लिखते हैं। पेड़ हमारे मित्र है। यस, पेड़ हमारा मित्र है, दोस्त है। फिर ये वायु को शुद्ध करते हैं। तो पेड़ क्या करते हैं, वायु को शुद्ध करते हैं। फिर पेड़ हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। पेड़ से हमें ऑक्सीजन मिलता है ना। फिर थर्ड सेंटेंस, ये हमें फल फूल देते हैं। यस, ये भी बात बिल्कुल सही है। पेड़ से हमें क्या मिलता है, फल भी मिलते हैं और फूल भी मिलते हैं। बदले में पेड़ हमसे कुछ मांगता है नहीं, फिर भी हम क्या करते हैं, पेड़ को काटते हैं। इसलिए हमें पेड़ को नहीं काटना है, अधिक से अधिक पेड़ लगाने हैं। एक पेड़ लगाने से बहुत फ़ायदा होता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट सेंटेंस, पेड़ पौधों से दवाइयाँ मिलती है। यस, पेड़ पौधों से मोस्टली बहुत सारी दवाइयाँ जो होती है वो किससे बनती है, पेड़ पौधों से बनती है। ठीक है। तो ये पेड़ के बारे में हमने कुछ वाक्य लिखे। तो बच्चों, ये होता है वाक्य लेखन। किसी भी टॉपिक के बारे में सेंटेंस लिखना, उसे कहते हैं वाक्य लेखन। अब हम आज का आपका होमवर्क देखते हैं। तो आपके होमवर्क में सिर्फ एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो, आपको पेज नंबर 63 में मोर का चित्र बना हुआ है और उसके 5 क्वेश्चन हैं, हमें उसके आंसर लिखने हैं। तो आपको ये आपकी हिंदी की नोटबुक में लिखने हैं। तो हमें क्या करना है, इसके जो क्वेश्चन पूछे उसके आंसर हमें लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो कौन है हमारा राष्ट्रीय पक्षी? मोर है। ठीक है। और राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ है। बच्चों, पशु और पक्षी दोनों में आप लोग अंतर होता है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। पक्षी यानी बर्ड। फिर नेक्स्ट, मोर कैसा पक्षी है? तो उत्तर है, मोर सुंदर और जंगलों में रहने वाला पक्षी है ना। आपने सब मोर को देखा है, मोर कितना सुंदर होता है और कहाँ रहता है वो? जंगल में। फिर थर्ड क्वेश्चन, मोर के पंख कैसे होते हैं? तो उत्तर है, मोर के पंख रंग बिरंगी और चमकीले होते हैं। रंग बिरंगी यानी कलरफुल और चमकीले यानी शाइनिंग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मोर कब नाचता है? तो उत्तर है, काले काले बादलों को देखकर मोर नाचने लगता है। यानी जब बारिश होने वाली होती है तो उसको, मोर को पता चल जाता है कि अब बारिश होने वाली है। तो मोर को जैसे ही पता चलता है बारिश होने वाली है तो वो नाचना शुरू करता है, उसको बारिश बहुत अच्छी लगती है। फिर लास्ट क्वेश्चन, मोर की गर्दन कैसी होती है? तो मोर की गर्दन कैसी है? पतली होती है। देखो, आपको चित्र में उसकी गर्दन दिख रही है ना, पतली सी, लंबी। तो ये था हमारा आज का पाठ और ये हमारा होमवर्क। तो आपको क्या करना है, जितने भी हमने आज वाक्य लेखन में जितने भी टॉपिक लिए हैं वो सब आपको हिंदी की नोटबुक में लिखना है। कौन कौन से लिए हमने? एक तो हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ, फिर हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, फिर हमारा राष्ट्रीय फल आम,
और पेड़ और हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर। ये 5 टॉपिक के बारे में हमें 5 सेंटेंस अपनी नोटबुक में लिखना है। तो बच्चों, ये था आज का हमारा होमवर्क और हमारा पाठ। थैंक यू।